गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे कुछ बेटा जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन WCC's ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 40। ओके, आंसर देखते हैं। सो आंसर इज सी, दैट इज़ 40, जो कि डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड वगैरह जो हैं ये टॉप 3 अमेंगस्ट में आते हैं 64 में। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो है वो 40वीं रैंक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल कंप्लायंस स्टेटस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, तो कोल बेस्ड पावर प्लांट यानी कि ये हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आंसर मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, चेक करते हैं आंसर हम इसका। आंसर इज सी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ये पूछ रहे हैं जो अभी ODI 2023 हुए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका मतलब जो है होस्ट कौन था, मतलब ये कहाँ पर हुए हैं। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इन्होंने दिया है सी, दैट इज़ अहमदाबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज़ इम्प्लीमेंटिंग द अन्नभाग्य स्कीम। अन्नभाग्य स्कीम जो है वो किस स्टेट ने या किस यूनियन टेरिटरी ने जो है वो इम्प्लीमेंट करी है। तो अन्ना, मुझे लगता है ये कर्नाटका होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज़ ए, दैट इज़ कर्नाटका, क्योंकि वहाँ पे अन्ना आ रहा था ना, इसलिए। तो विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द PM पर्नम स्कीम। PM पर्नम स्कीम जो है वो किस यूनियन के मिनिस्टर ने जो है वो इम्प्लीमेंट की है। तो PM पर्नम स्कीम आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड द इनॉग्रल रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। मिनरल्स से बेटा बात रिलेटेड है, तो मिनरल्स हमारे कहाँ पर आएंगे? हमारे मिनरल्स जो है बेटा माइंस में आएंगे। तो आई थिंक आंसर चेक करते हैं। मेरे हिसाब से आंसर है ए, तो आंसर इज़ ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023। मतलब कौन सा कंट्री जो है वो होस्ट रहा है माइनिंग कांग्रेस 2023 में। आई थिंक आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज़ बी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, नाइस। जी, क्वेश्चन नंबर 8, ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यानी कि काब जिसको कहते हैं, इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हमारी कहाँ पर होना चाहिए? हमारी पावर प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर देखते हैं हम। आंसर ए इज़ गुजरात। वेरी गुड, नाइस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री। जो हमारा नेशनल स्पेस मिशन है अर्थ का, वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड है, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ओके, लेट द चेक। ओके, आंसर इज़ बी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द लोएस्ट जियोइड एनोमली ऑन अर्थ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच ओशन। मतलब ये कह रहे हैं जियोइड जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेटा हमारे समंदर की कितनी गहराई है, ठीक है, कितनी गहराई है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसे जियोइड कहते हैं। तो जियोइड का मतलब है कि जब चेक किया गया जियोइड के थ्रू, तो ये पूछ रहे हैं किस ओशन में सबसे ज़्यादा एनोमलीज़ का मतलब ये है कुछ ऐसी इर्रेगुलर शेप की चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाई गई। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इंडियन ओशन। ओके, लेट चेक द आंसर। आंसर इज़ बी, दैट इज़ इंडियन ओशन। Okay, better, nice, keep it up, and best of luck.